नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कैसे एक्सपीरियंस को लेकर के किस तरह से अभ्यर्थियों द्वारा क्या-क्या गुल खिलाया जा रहा है और आयोग भी किस तरह से उसको नज़रअंदाज कर रहा है। आयोग अपना ठीकरा विश्वविद्यालयों पर फोड़ रहा है, विश्वविद्यालय जाकर के उसकी वेरीफाई करें, एग्ज़ामिन करें। जैसा कि मैंने आपको यह कहा था कि अगली वीडियो में आपको कुछ और बड़ा देखने को मिलेगा, कुछ और अन्य चीज़ें लूप होल्स देखने को मिलेंगी और किस-किस स्तर पे एक्सपीरियंस को लेकर के चीज़ें दिखाई जा रही हैं। लेकिन वो वीडियो आपके समक्ष आने में थोड़ी देर हो रही है क्योंकि उसमें थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। इससे पहले कई अभ्यर्थियों को एक दुविधा थी, उनके मन में कौतूहल था। मैं उन चीज़ों को आपके समक्ष लेकर के आ रहा हूँ और वो दुविधा है अ, साइंस विषय में एक सब्जेक्ट है जूलॉजी जिसका भी साक्षात्कार नहीं हुआ है, लेकिन संभवतः इसकी भी साक्षात्कार जल्द होने वाली है। आयोग की तरफ से जो किया गया है, उस पर अभ्यर्थियों की दुविधा है। जैसे यहाँ पर क्या दिक्कत है कि आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे एलाइड सब्जेक्ट की सूची दी गई है, जूलॉजी विषय में। ये मैं कहाँ का पीडीएफ दिखा रहा हूँ, तो ये कोई और नहीं, ये आयोग की जो विज्ञापन निकली हुई थी, उसी विज्ञापन में आप जब सबसे आखिरी पेज पर आते हैं, आप देख पा रहे हैं ये आयोग की ही विज्ञापन है, एडवर्टाइज़मेंट है। इसमें अलग-अलग विषय में कितनी-कितनी सीटें थीं, क्या-क्या थी, उसमें सब कुछ ज़िक्र कर रखा है। ओके, आप देख लीजिए, एक बार ऊपर हम चलते हैं। इसमें आप देख रहे हैं बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, जो कि 21/9/2020 को निकला था। तो जब सबसे आखिरी पेज पर आते हैं और जूलॉजी विषय के संदर्भ में देखते हैं, तो इस चीज़ को लेकर के अभ्यर्थियों ने बड़ी रोचक बातें बताई और ये एक्चुअल में बहुत छोटी-सी त्रुटि है, लेकिन जिसके लिए जिस पर ये घटित होगी, शायद उसके लिए एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। क्या? तो जिन्होंने जूलॉजी विषय में पीजी कर रखा है, एमएससी कर रखा है या नहीं तो जूलॉजी विषय से जो सब्जेक्ट अलाइड सब्जेक्ट है, अगर उसमें किसी ने एमएससी कर रखा है, तो उसको आयोग के द्वारा एप्लीकेबल किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। आप देख पा रहे हैं लाइफ साइंस है, बायो साइंस है, जेनेटिक्स है और इसके बाद साइटोजेनेटिक्स है। ऐसे-ऐसे बहुत साइटोजेनेटिक्स है और ऐसे-ऐसे बहुत सारे हैं। इसी में से एक 6वें नंबर पे है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। देखिए, जूलॉजी में जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे ना, वो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट से ही होंगे और बायोकेमिस्ट्री के संग इस इन्होंने क्या किया, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। हमारी देश में एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री से किसी को पीजी की डिग्री दी ही नहीं जाती है। चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में या फिर हम पटना यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, जामिया मिलिया की बात करेंगे, डीयू की बात करेंगे, बीएचयू की बात करेंगे, कहीं भी नहीं दिया जाता है। तो फिर इन्होंने ये अलाइड सब्जेक्ट में एनियल एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री कैसे लिख दिया? एक्चुअल में यहाँ पे होना क्या था कि यहाँ पे और होना था, जैसे यहाँ पे स्लैश स्लैश है ना, ऐसे यहाँ पे भी और होना था, लेकिन इन्होंने गलती से एंड कर दिया है। तो अभ्यर्थियों की यही दुविधा है कि क्या इसकी वजह से जितने भी बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के अभ्यर्थी हैं वो कल को जूलॉजी सब्जेक्ट से कहीं वंचित तो नहीं हो जाएंगे ना? तो आयोग से अभ्यर्थियों की यह अपील है, निवेदन है कि इस चीज से आप निजात उन्हें दिलाएंगे और आने वाले समय में कल को ये ना हो कि जो बायोकेमिस्ट्री से एमएससी कर रखे हैं, उनको आप जूलॉजी विषय के एप्लीकेंट मानने से इनकार कर दें, क्योंकि उनकी डिग्री में आप देखेंगे एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री और आपके यहाँ पे 6वें नंबर पे अलाइड सब्जेक्ट में लिखा क्या है भाई? एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो ये जो है, ये दुविधा की वजह से कहीं अभ्यर्थियों को इसका भुक्तभोगी ना बनना पड़े, वो इसके शिकार ना बन जाएँ कि एमएससी बायोकेमिस्ट्री से तो हैं, लेकिन उनको इंटरव्यू में कॉल नहीं आया या फिर वो अर्हित अभ्यर्थी नहीं रह गए। वो इनएलिजिबल की कैटेगरी में डाल दिए गए। अच्छा, आपके बिहार में क्या चल रहा है? हम उसके भी बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि बिहार में क्या-क्या चल रहा है और अन्य देशों में क्या इसकी सीन है, क्या स्थिति है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया का है। इसके बाद हम बिहार का भी देखेंगे, आपके समक्ष बिहार का भी देखेंगे, लेकिन अभी आप पहले देख लीजिए ये कहाँ का है, ये पटना यूनिवर्सिटी का। चलिए, हम बिहार से ही देखते हैं। ये देखिए पटना में भी क्या डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, ओके? डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री आप देख पा रहे हैं ना, एमएससी कोर्स सेमेस्टर सिस्टम 2015 ये बायोकेमिस्ट्री के नाम से चलते आ रहा है पटना यूनिवर्सिटी में भी, न कि कुछ और इसका नाम है। आप देख पा रहे हैं एमएससी बायोकेमिस्ट्री कोर्स। ये देखिए पटना यूनिवर्सिटी का है, बिहार के ही जो सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है पटना यूनिवर्सिटी का। तो भाई फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि जो बायोकेमिस्ट्री वाले पटना यूनिवर्सिटी से होंगे तब तो वो जूलॉजिकल एप्लीकेबल ही नहीं होंगे, क्योंकि आपने एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री कर रखा है।
तो आयोग से निवेदन है इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, बायोकेमिस्ट्री से जो एमए कर रखे हैं उनको कल को इनेलिजिबल आप मत कर दें। अच्छा, ये मात्र पटना में नहीं चल रहा है, ये देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया में हम देखते हैं वहाँ का क्या सीन है, तो यहाँ पे भी देखिए एमएससी किस विषय से है? बायोकेमिस्ट्री विषय से। आप देख पा रहे हैं एमएससी बायोकेमिस्ट्री विषय से। इसी तरह हम दूसरे अन्य जगहों पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ का क्या सीन है। ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये देखिए डीयू का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री के ही नाम से चल रहा है। इसी तरह अन्य 1-2 जगह का देख लेते हैं। ये देखिए बीएचयू का है, आप देख पा रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भी जो एमएससी कोर्स चल रहे हैं वो किस विषय में है? ये देखिए तीसरे नंबर पे आप देखिए एमएससी बायोकेमिस्ट्री। मतलब ऐसा कहीं नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं देखने को नज़र आया कि एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के नाम से कुछ चल रहा हो। तो इसलिए केवल जब बायोकेमिस्ट्री चल रहा है तो जहाँ तक ऐसी उम्मीद है, जैसे आपने ऊपर में जेनेटिक्स किया, लाइफ साइंसेस ऑब्लिक बायोसाइंस किया, तो इसी तरह कहीं न कहीं एनिमल फिजियोलॉजी ऑब्लिक बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए था और आपने गलती से क्या कर दिया, एंड कर दिया है। तो अभ्यर्थियों द्वारा बहुत सारे ईमेल आयोग को भेजे जा रहे हैं और कार्बन कॉपी में हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को भी ईमेल उनके भेजे जा रहे हैं। तो ऐसा मुझे लगा कि यह हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की नैतिक ज़िम्मेवारी बनती है कि जो अभ्यर्थियों की दुविधा है, वो आयोग तक पहुँचाई जाए। बायोकेमिस्ट्री विषय से जो अभ्यर्थी हैं, उनको बायोकेमिस्ट्री वाले अभ्यर्थी को जूलॉजी में कंसीडर किया जाए। चलिए हम अपने साथ नितिन वाही सर को जोड़ लेते हैं, जो कि बायोकेमिस्ट्री के कई जगहों पर उन्होंने टीचिंग भी कर रखा है और कई जगहों पे भी अच्छे-अच्छे संस्थानों में वो पढ़ा भी रहे हैं। नितिन साहब, बायोकेमिस्ट्री विच आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मेरे साथ क्या आप जुड़ चुके हैं? मेरी आवाज़ आपके लिए स्पष्ट है? जी सर। ओके, जी, जी राज। वेलकम। जी, जी, जी राज, वेलकम मैं सर। आपके साथ तो जुड़ा हुआ हूँ। ओके, सर ये बताइए क्या एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री नाम से कहीं भी देश में इस तरह के कोई सब्जेक्ट संचालित हो रहे हैं? नहीं राज, ऐसा कहीं पे भी पूरे देश में यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है, जो एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री नाम से डिग्री दे रहा हो। और इस बात में आप इसी विज्ञापन के अंदर अगर बॉटनी विषय में देखेंगे, तो वहाँ पर बायोकेमिस्ट्री को एलिजिबल किया गया है। देखिए, बॉटनी विषय को अगर आप देखें, थोड़ा नीचे जाएँ, तो यहाँ देखिए बायोकेमिस्ट्री को आपने एलिजिबल किया हुआ है तीसरे नंबर पे। जी, जी, जी। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने ज़ूलॉजी में ही ऐसा किया। जी, बायोकेमिस्ट्री को बॉटनी विषय में आपने एलिजिबल किया, लेकिन आपने ज़ूलॉजी विषय में अलग से एक ऐसा विषय बायोकेमिस्ट्री के साथ में जोड़ा जो पूरे हिंदुस्तान में जिसकी पढ़ाई, जिसकी डिग्री कहीं पे एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री से मिलती ही नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी जो बिहार सरकार की अंतर्गत ही कार्य कर रही है, उसमें भी एमएससी बायोकेमिस्ट्री की ही डिग्री दी जा रही है, जिसकी वजह से पटना यूनिवर्सिटी के छात्र भी जूलॉजी में एलिजिबल नहीं होंगे। और चेक करने वाले व्यक्ति जो चेक कर रहे हैं फॉर्म्स को, वो क्लर्क हैं। उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या डिग्री है। वो तो केवल आपके अलाइड सब्जेक्ट को मिलाने वाले हैं वर्ड टू वर्ड। और जैसा कि हमने पिछले विषयों में भी देखा है कि अगर एक भी अक्षर कहीं पे इधर से उधर हो जाता है, तो वह आपके आवेदन को निरस्त कर देते हैं। तो अगर किसी ने आवेदन एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री मतलब किया है बायोकेमिस्ट्री विषय को लेके, तो वह तो निरस्त हो जाएगा। तो हम लोगों का बस आयोग से यह आग्रह है हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की आवाज़ सुनते हुए आवाज़ के थ्रू कि बायोकेमिस्ट्री वाले अभ्यर्थियों को एक मौका दिया जाए। और ये मौका बिल्कुल जेन्युइन मौका है क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सारी ही यूनिवर्सिटीज़ में देखिए ये आप देख रहे हैं इस वक़्त दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके अंदर आप देखते हैं एमएससी बायोकेमिस्ट्री कोर्स चल रहा है। तो बायोकेमिस्ट्री वाले व्यक्ति यहाँ पर एलिजिबल ही नहीं होंगे क्योंकि उनकी डिग्री तो एमएससी बायोकेमिस्ट्री में है। यहाँ अगर आप देखते हैं पटना यूनिवर्सिटी में, तो पटना यूनिवर्सिटी में भी थोड़ा-सा अगर आप स्क्रॉल करें, तो डिपार्टमेंट बायोकेमिस्ट्री का है, उसके अंदर कोर्स कौन-सा चल रहा है? देखिए एमएससी कोर्स। देखिए ऊपर क्या लिख रहा है एमएससी बायोकेमिस्ट्री। तो एमएससी बायोकेमिस्ट्री है ये एंड एनिमल फिजियोलॉजी नहीं है। जबकि आप तो एनिमल फिजियोलॉजी में मांग रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। आप जामिया मिलिया इस्लामिया भी देखिए वहां पर भी जो कोर्स चल रहा है वो एमएससी बायोकेमिस्ट्री ही है। कहीं पे भी एंड एनिमल फिजियोलॉजी नाम का कोई भी कोर्स नहीं है। और यह देश के उत्कृष्ट संस्थान है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनका रेफरेंस हम ले रहे हैं। अगर आप बीएचयू भी देखें, जो आप सेकंड स्लाइडर में आप देख रहे थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखें इसी के अंदर,
तो ये एमएससी बायोकेमिस्ट्री है, देखिए लिखा हुआ है क्लियरली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको हम मिसाल देते हैं कि बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है और इंडिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से आता है, उसमें भी जो कोर्स है वो एमएससी बायोकेमिस्ट्री है। तो आयोग अगर इस तरीके के रूल बनाता है कि वो एमएससी बायोकेमिस्ट्री वालों को केवल एंड एंड एनिमल फिजियोलॉजी करके उन्हें निरस्त कर देना चाहता है, तो ये गलत है। आप देखिए इसमें क्या लिख दिया, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो एक ऐसे कोर्स का नाम जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे नहीं चलता, अपने मन से एंड लगा के उस सब्जेक्ट को जोड़ देना ताकि सभी लोग इनएलिजिबल हो जाएं, ये कहाँ तक सही है? ओके। तो मेरी राय ये है कि अगर आपके थ्रू ये बात आयोग इस बात को सुनता है तो अच्छा रहेगा। चलिए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आयोग इस राज पर एक्शन ज़रूर लेगा और ये बायोकेमिस्ट्री के जो एप्लीकेंट हैं, उनको अगर रिहायर। एक्शन नहीं होता, जी सर। नहीं, अगर एक्शन नहीं होता तो क्या, अगर सर एक्शन नहीं होता तो क्या बायोकेमिस्ट्री के एप्लीकेंट्स को कोर्ट में भी जाके अपना पक्ष रखना चाहिए? हाँ, अगर आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ऑब्वियसली वो रख सकते हैं और उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस हैं कि भाई इस नाम से अगर कहीं पढ़ाई हो ही नहीं रही है, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, तो आपने इसको अलाइड सब्जेक्ट में जगह क्यों दिया? और जगह दिया और बायोकेमिस्ट्री वाले सबको हटा दिया, तो बिल्कुल इनका राइट बनता है। ऑब्वियसली ये जा सकते हैं कोर्ट और इनको जाना चाहिए। लेकिन फिर भी ये बहुत दूर की बात है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आयोग यह बातें नहीं सुनेगा, क्योंकि जब अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो अभी वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष हैं वो पटना यूनिवर्सिटी से ही आए हुए हैं, पटना यूनिवर्सिटी के वीसी रह चुके हैं। तो ऑब्वियसली उनके तक अगर यह बात पहुंचेगी तो वो जरूर इस पर संज्ञान लेंगे और जो भी इस तरह के प्रभावित बच्चे हैं, जो अप्लीकेंट हैं, जो कि बार बार आयोग को मेल कर रहे हैं, आप लोग कंटिन्यू रखिए और हायर एजुकेशन बोर्ड ने भी आपकी आवाज़ को आयोग तक पहुंचा दिया है। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो बायोकेमिस्ट्री के अभ्यर्थी हैं, उनको इस आधार पर इनएलिजिबल नहीं किया जाएगा क्योंकि उन्होंने एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री से एमएससी नहीं कर रखा है। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके संग दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी इन द रस्ट केस में अगर कोई ऐसा बहुत ही विपरीत परिस्थिति होती है, तब वैसे स्थिति में ऑब्वियसली कोर्ट का तो दरवाजा उनके लिए खुला हुआ है और उनके पास अच्छे खासे लीगल राइट्स हैं, एथिकल पॉइंट है। आप देख पा रहे हैं जामिया मिलिया में और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बीएचयू में, पटना यूनिवर्सिटी में, हर जगह पे भी जब उसी सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है और इस सब्जेक्ट की कोई पढ़ाई हो ही नहीं रही है, ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब लॉजिक बनता है? ओके। और जैसा कि एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा नितिन सर, इस नियुक्ति प्रक्रिया में बहुत सारे ऐसे विषय थे जी। जिसमें बाद में एलाइड सब्जेक्ट रिलेटेड नोटिफिकेशन यहाँ पे लाया गया है। ठीक है, कई विषयों में ऐसा देखा गया है। आप यहाँ पे ऑनगोइंग अपॉइंटमेंट्स में जाते हैं, तो ऑनगोइंग अपॉइंटमेंट्स में आप नीचे में जाएंगे ना, तो बहुत सारे अन्य 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 सब्जेक्ट में एलाइड सब्जेक्ट की सूची निकाली गई है, जोड़ी गई है, घटाई गई है, तो ऐसी चीजें देखने को मिली हैं। राइट। तो इसलिए इस चीज को लेकर के अभ्यर्थियों को संशय में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में उन्हें इस तरह की कोई अड़चन नहीं होगी और आयोग इस चीज पर जरूर ध्यान देगा। थैंक यू सो मच नितिन सर, आप सभी जी, पहलुओं की। बहुत बहुत धन्यवाद राज। एक चीज़ और, मैं जितने भी हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के व्यूअर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अगली वीडियो का आप ज़रूर बेसब्री से इंतज़ार करिए, क्योंकि अगली वीडियो में आप देखेंगे जो एक्सपीरियंस की बात मैं कर रहा था, आप उसमें ये देख पाएंगे कैसे एक विश्वविद्यालय में, एक कॉलेज में एक व्यक्ति कई-कई एक्सपीरियंस ले रहा है। मतलब हाउ इट पॉसिबल कि एक व्यक्ति 3-4 विषय में एक्सपीरियंस ले ले, ऐसा संभव है क्या? एक ही व्यक्ति एक फिजिक्स में ले ले, एक इलेक्ट्रॉनिक्स में ले ले, एक किसी और में ले ले, मतलब एक व्यक्ति अन्य कई विषयों में एक्सपीरियंस लेकर के रखा है। और मजे की बात है कि उसकी रिजल्ट प्रकाशित हो चुकी है, उसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो यह सब चीजें एक्सपीरियंस में चला था। तो आयोग तो कह रहा है कि हम इंक्वायरी करा रहे हैं, शिक्षा विभाग कह रहा है इंक्वायरी करा रहे हैं। नहीं पता वो किस हद तक इंक्वायरी उनकी सफल होगी या क्या होगी। लेकिन हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल तो अपनी नैतिकता का निर्वहन कर रहा है। उसको जो भी ऐसी चीजें नजर आ रही हैं या उसके संज्ञान में लाई जा रही हैं, चाहे हम माननीय हाई कोर्ट के एडवोकेट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जो एडवोकेट मित्र साथी हैं, या सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे वकील मित्र हैं जो वहाँ पे रेफरेंसेस हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल को भेजते रहते हैं, या नहीं तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जब आयोग को मेल करते हैं तो कार्बन कॉपी में सीसी में हायर एजुकेशन बोर्ड 2022 @gmail.com को ईमेल में लगा देते हैं,
तो उससे भी हमें सूचनाएँ मिल जाती हैं। तो उन्हीं सूचनाओं के आधार पे आपको अगली वीडियो में दिखाते हैं कि कैसे एक अभ्यर्थी कई-कई विश्वविद्यालयों कई-कई विषय में और एक ही कॉलेज में एक्सपीरियंस लेकर के बैठा हुआ है। तो इस पर आपको फर्जीवाड़ा अगली वीडियो में ओपन होगा। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर आखिर तक बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक इसे ज़रूर किया करें और अन्य तक सर्कुलेट भी किया करें ताकि चीज़ें सही समय पर और सच्चाई के साथ हर पहलू को आपको अच्छे से स्पष्टता के साथ खबर आप तक पहुँच सके। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को अधिक से अधिक अन्य लोगों तक पहुँचाएँ, जो इससे जुड़े हुए प्रतिभागी हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें क्योंकि इससे मेरा भी मोटिवेशन लेवल बना रहता है और आपके समक्ष मैं सूचनाएँ सही समय पर ले आ पाता हूँ। चलिए थैंक यू सो मच। आप सभी आखिर तक बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।